अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ इंटेरोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सर्टन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, कोई पॉइंट की क्लैरिफिकेशन के लिए भी हम इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम कहते हैं कि ये ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस हैं जिनमें यूजुअली जो है लोग जो है एक बातचीत के आगाज़ में इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से पूछ लिया कल आप कहाँ थे, काफ़ी दिन हो गए हम नहीं मिले, खैरियत है, या इस तरह के मीन के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें यूजुअली या तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है या कोई पॉइंट क्लेरिफाई किया जाता है या फिर कोई कन्वर्सेशन के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अमूमी तौर पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होके जो क्वेश्चन मार्क होता है उसके ऊपर एंड होते हैं। यूजुअली ये जो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं या क्वेश्चन वर्ड्स जिसे आप कहते हैं इनके साथ स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दे ऑफन स्टार्ट विद अ क्वेश्चन वर्ड लाइक हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। Alternatively, they can begin with a helping verb for yes or no questions. Regardless of their form, all interrogative sentences share a common trait. They end with a question mark. या तो ये यूजुअली हम कहते हैं कि अमूमी तौर पर ये अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके साथ स्टार्ट होते हैं। जैसे कि व्हाट हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया। समटाइम्स ये जो आपकी ऑक्सिलरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उनकी भी रिप्लेसमेंट से उनको जब हम सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं तब भी ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है। चंद एक एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने कहा कि वेयर हैव यू बीन, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, या इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे चंद एक एग्जांपल कोट किए हैं वो नरेशन की बेस पे कि नरेशन में जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। सबसे पहले ही सेड वेयर इज़ योर नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे देखें एक हमारे पास कॉमर्स से बाहर वाला हिस्सा है, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। एक कोटेशन मार्क के अंदर वाला हिस्सा है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये स्पीच जो है अमूमी तौर पर इस स्पीच को, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच को बयान करने के लिए, नकल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वो अल्फाज होते हैं जो एक शख्स जो है वो कॉपी कर रहा होता है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो किसी ने कहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। शी सेड डिड यू सी दी फायरवर्क लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखें, शी सेड आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, डिड यू सी दी फायरवर्क लास्ट नाइट ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी, ये किसी के कहे हुए अल्फाज हैं। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। ही सेड आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। उसने कहा क्या हम सीधी सिमत में जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि दोनों स्पीचेस जो हैं, रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को अलग करने के लिए कॉमास अपोस्ट्रोफीज का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। असल जो चीज़ होती है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ये ऑलरेडी हम इसके ऊपर जो है ना हर फॉर्म के अंदर इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुकी है हमारी। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले जो होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच कॉमास से बाहर वाला हिस्सा होता है। ये वो अल्फाज होते हैं जो शख्स किसी के कहे हुए अल्फाज की कॉपी करने के लिए अपना जो मैसेज ऐड करता है कि उसने कहा, फ़लाँ ने कहा, ये कहा, फ़लाँ ने ऐसे कहा। ये जो अल्फाज होते हैं इस तरह के, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो कि किसी के कहे हुए अल्फाज होते हैं जिसको हम एज इट इज़ कॉपी कर रहे होते हैं, किसी के अल्फाज को जब हम कॉपी कर रहे होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो पहला पोर्शन होता है रिपोर्टिंग स्पीच का, उसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। और सेकंड जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें भी यही कुछ होता है। बात ये है कि इसको हम सिर्फ कॉमास के अंदर लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पे जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऑप्शनल है।
ये सम टाइम होता भी है, सम टाइम नहीं भी होता, लेकिन इसके अंदर जो है ना यूजुअली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद होता है। रिपोर्टिंग स्पीच अभी आपको बताया, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे पहले भी कोट की थी, यहाँ पे कर रहे हैं ही सेड वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे देखिए ही सेड आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी जो कॉमा से बाहर वाला हिस्सा है, और इसी तरह वेयर डू यू लिव जो है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी जो कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है। और ये एज इट इज़ वो अल्फाज हैं जो किसी ने कहे हैं, और एक शख्स जो, या सपोज मैं कह लेता हूँ कि मैं उसके अल्फाज को कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि उसने कहा कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो। इन स्पीचेस को देख लेते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, इट इज़ आउटसाइड पार्ट ऑफ कॉमास, दीज वर्ड्स आर यूज्ड बाय अ पर्सन फॉर कॉपिंग समवन्स वर्ड। जैसे कि मैंने कहा कि किसी के अल्फाज मुझ तक पहुँचे हैं, अब वो मैसेज मैंने आगे पहुँचाना है, तो जिन अल्फाज का मैं इस्तेमाल करूँगा वो उन एग्जैक्ट वर्ड्स को कॉपी करने के लिए एक और वर्ड्स का इस्तेमाल करूँगा। उन वर्ड्स को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, या कॉमास के बाहर वाला हिस्सा होता है। और इसके साथ होता है रिपोर्टेड स्पीच जो कि कॉमास के अंदर वाला हिस्सा होता है। ये एग्जैक्टली वो अल्फाज होते हैं जो किसी ने कहे होते हैं, और उस मैसेज को हम कॉमास के अंदर लिखते हैं और उसको एज इट इज़ ही बयान करते हैं। ये तो डायरेक्ट स्पीच का एक तरीका था। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इसको किस तरह से करना है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो हमने कुछ रूल्स को देखना है। इन रूल्स को, अब इन रूल्स का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि जैसे कि डायरेक्ट स्पीच है कि हमने कहा कि किसी के कहे हुए अल्फाज को एज इट इज़ हम आगे बयान करते हैं। जो इनडायरेक्ट स्पीच है, मैसेज तो हमारा वही रहता है, लेकिन यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो मैसेज हम तक पहुँचा है उसमें सर्टन टाइप ऑफ चेंजेस करके उसको अपनी तरफ से बयान करते हैं, आगे बताते हैं। उनमें सर्टन टाइप ऑफ जो चेंजेस होती हैं वो करने के बाद, और वो चेंजेस इन्हीं रूल्स के ऊपर मबनी हैं। ये जो रूल्स हैं यही हमें बताएंगे कि चेंजेस कहाँ पे और किस तरह से करनी है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकें। सबसे पहला रूल हमारे पास क्या होता है हमेशा, कि जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, मीन के कॉमास से बाहर वाला हिस्सा होता है, इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, मीन के इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है सेड, उसको हमने चेंज करना होता है। और ये टाइप ऑफ सेंटेंस के, यानी कि जो कोटेशन मार्क के अंदर वाला ऐसा होता है रिपोर्टेड स्पीच, उस टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने इस रिपोर्टिंग वर्ब को, जो कॉमा से बाहर वाली वर्ब होती है, उसको भी चेंज करना होता है। तो ये वर्ब किस तरह से चेंज होगी, यहाँ पे यूजुअली सेड होता है बैम, क्योंकि ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है, तो ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, या तो ये सेड में आस्क्ड में चेंज हो जाएगी, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ देम हो गया, या इंक्वायर्ड के साथ भी ये रिप्लेस हो सकती है। रूल नंबर 2, हमने क्या करना है कि कॉमास को ख़त्म कर देना है। जो हम डायरेक्ट स्पीच के अंदर यूज़ कर रहे थे, उन कॉमास को ख़त्म करके उनकी जगह पे कंजक्शंस का इस्तेमाल करना है। बाकी स्पीचेस के अंदर हमने दैट का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 कंजक्शंस है, वेदर और इफ़। इनको हमने लगाना है, कॉमास को ख़त्म करके इनकी जगह पे वेदर और इफ़ आएगा। एक्सेप्ट अगर व्हाट और वाई वाले सेंटेंसेस हैं तो इनमें कोई भी कंजक्शंस का इस्तेमाल नहीं होता, वो सिंपल ही रहेगा। सिर्फ हमने इनको जो कोटेशन मार्क है इनको ख़त्म करके सेंटेंस को वही सेम कर देना है, जो बाकी चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट कर देने हैं, सिर्फ कंजक्शंस नहीं लगाने हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी इसके अलावा व्हाट और वाई के अलावा जितने भी हैं तमाम के अंदर जो कंजक्शन इस्तेमाल होगा वो वेदर और इफ़ होगा। रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब दोनों क्लासेस को हमने आपस में जोड़ दिया है। अब अगला काम जो हमने करना होता है, अगर तो जो दूसरी स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसका जो सब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, अगर उसका सब्जेक्ट प्रोनाउंस आ गया है तो उन प्रोनाउंस को भी हमने चेंज करना है। अगर तो हमारे पास मीन के नाउन बनता है तो नाउन सेम रहता है। शर्त यही है कि अगर तो वहाँ पे प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं तो उनको एक एब्रीविएशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, SON, सन। अगर तो सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर वहाँ पे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपके पास 2 ही बनते हैं, आई और वी। अगर वहाँ का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है अगर वो यू आ जाता है तो वो जो रिपोर्टिंग स्पीच है कॉमास से बाहर वाला हिस्सा है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और अगर वहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट आ जाता है तो एन स्टैंड फॉर नो चेंज, तो हम उन्हें उनके साथ कोई भी चेंज नहीं करना, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सेम रहेंगे। रूल नंबर जो 4 है हमारा वो इसी के ऊपर ही मबनी होगा। अब प्रोनाउंस को हमने चेंज कर लिया है। अगला टेंस क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया था
और ये फॉर्म ऑफ वर्ब हमने देखनी है कौन सी है। अगर तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर